What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 17 of our 100 days commerce master class और आज की क्लास में हम गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग बेटा जी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिक्स सीख लेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूला सीख लेंगे और एडजस्टमेंट सीख लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यही आता है, तो बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है और अपने कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बनानी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे गुडविल कैलकुलेट होता है यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेट्स बिगिन। अब हेडिंग डालते चलेंगे मेरे साथ साथ बेटा जी, गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का हमारे पास सीधा सीधा मेथड होता है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भैया मैं अगर किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो मैं उसके बिजनेस से क्या करूंगा, उसके नाम से पैसा कमाऊंगा। उसका नाम ही क्या है, उसका गुडविल है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है बच्चों, ये आपको हमेशा ही क्वेश्चन में गिवन होगा। ये होता क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, बट ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सर कौन सी एडजस्टमेंट्स? कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कर दो तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मुझे किसी मिस्टर एक्स का बिजनेस खरीदना है, किसी मिस्टर एक्स का बिजनेस खरीदना है, चलता चलाया, ठीक है, चलता चलाया बिजनेस मैं खरीदूंगा। तो मैंने मिस्टर एक्स को बोला बताओ भैया आपकी कितनी वर्थ है, आपकी क्या गुडविल है। तो मिस्टर एक्स ने बोला भाई देख मैंने पिछले 4 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है। पहले साल मैंने कमाया है 40,000, फिर मैंने कमाया है 30,000, फिर मैंने कमाया है 20,000, फिर मैंने कमाया है 10,000। मैंने कहा अच्छा, तो ये आपका टोटल जो है वो प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों का सम करूँगा, 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलूँगा कि भैया आपने 1 लाख रुपए कमाए 4 साल में, तो यानी आप लगभग 25,000 पर एनम एवरेज कमाते हो, लगभग 25,000 रुपए आप हर साल कमाते हो। तो मैं भी आपके नाम से 25,000 तो कमा ही लूंगा, है ना भाई। जब आप कमा रहे हो पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, तो एवरेज क्या आ रहा है पिछले 4 सालों का? एवरेज आ रहा है 25,000 रुपए। तो मैं भी अगर आपका गुडविल खरीद लेता हूं, आपका नाम खरीद लेता हूं, तो मैं भी 25 तो कमा ही लूंगा। लेकिन ये मैं कितने सालों तक कमाऊंगा? मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 मैं कमाऊंगा और 3 साल तक तो मैं आसानी से कमा पाऊंगा। 3 साल में लोगों को पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस मुझे बेच दिया है, फिर शायद वो मेरे नाम से आए, मिस्टर एक्स के नाम से ना आए। लेकिन एक बार मैं मिस्टर एक्स का नाम कम से कम 3 साल तक तो यूज करूंगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज समझ में आया क्या है कि आप जिसका भी बिजनेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, जिसका भी बिजनेस खरीद रहे हो या किसी भी रीजन से गुडविल निकाल रहे हो, तो आप उसके नाम को कितने सालों तक यूज कर पाओगे? 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 3 साल तक, वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो मेरे से पैसा मांगने वाले हैं वो 75,000 रुपए मांगने वाले हैं। बोल रहे हैं 25,000 पर एनम तो एवरेज में कमा ही रहा था, 3 साल तक आप इसका बेनिफिट लोगे तो 75,000 आप मुझे गुडविल का पे कर दो। समझ में आया क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज? कितने साल तक आप किसी का भी नाम यूज करके बेनिफिट उठाओगे, और एवरेज प्रॉफिट की एवरेज बेसिस पे वो इंसान कितना पैसा कमा रहा है। 5 साल का एवरेज करना होता बेटा तो पांचों का सम करके डिवाइड बाय 5 कर देते। 8 साल का करना होता तो 8 का सम करके डिवाइड बाय 8 कर देते। तो बेसिकली होता क्या है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको ले लो और ऊपर क्या लेना है आपको, सम ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का सम ले लेना है। यहां पे आप सम ना लिख के ऐसा लिखो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा लिखो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। सम में कहीं तुम जोड़ दो, हाँ तुम्हारा पता नहीं लगता, ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सर ये प्रॉफिट आपने आफ्टर एडजस्टमेंट क्यों लिखा? इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं बच्चों? कई बार ये जो प्रॉफिट दिए होते हैं ना, ये 40, 30,
इनमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है सर, वो एडजस्टमेंट्स क्या है, आ जाओ। एडजस्टमेंट्स के ही मेन नंबर हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं। तो एडजस्टमेंट्स में बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है कोई लॉस बाय फायर है, कोई लॉस बाय थेफ्ट है, कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है बेटा कि कोई मेरा एम्प्लॉई टाइम से पहले वॉलेंटरली रिटायर हो रहा है, तो मुझे उसको सडनली कुछ कंपनसेशन देना पड़ रहा है, रिटायरमेंट कंपनसेशन देना पड़ रहा है। तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई ऐसे एकदम से नहीं होता, एबनॉर्मल है ये। ठीक है, तो आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ एबनॉर्मल लॉस क्या करती है बेटा, एबनॉर्मल लॉस आपके प्रॉफिट को कम कर देती है ना भाई। आग लगेगी, नुकसान होगा, प्रॉफिट कम होगा, चोरी होगी, नुकसान होगा, प्रॉफिट कम होगा, कोई इस तरीके का रिटायरमेंट कंपनसेशन देना पड़ रहा है, नुकसान होगा, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन ये जनरली नहीं होता, ये जनरली नहीं होता। और जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है तो हमें वो प्रॉफिट लेना होता है जो जनरली चलता है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी जो जनरल नहीं है ना, नहीं तो गुडविल का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस का प्रॉफिट्स बढ़िया चल रहे थे, पहले साल 4 लाख, फिर अगले साल 2 लाख, फिर अगले साल फिर से 4 लाख, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एकदम से 1 लाख, फिर 2 लाख। तो हमें ऐसा लगा यार इस प्रॉफिट्स का जो पैटर्न है, पहले इसने 4 लाख कमाए, फिर 2 कमाए, फिर 4 कमाए, फिर 2 कमाए, फिर 1, तो ये एक थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार गुडविल निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, 4 4 8, 2 10, 2 12 और 1 13, 13 लाख डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 30, 5 6 30, 2,60,000 का एवरेज आ रहा है। देखो 2,60,000 का एवरेज आ रहा है। लेट सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 ही है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, 2,60,000 इंटू 1, 2,60,000 का गुडविल आ गया। ठीक है, बाद में हमें पता लगा कि इस बिजनेस के अंदर इस साल में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, आग लग गई थी, जिस वजह से 2 लाख का नुकसान हो गया था, एबनॉर्मल लॉस। अब 2 लाख का बेटा अगर नुकसान हुआ था तो प्रॉफिट कम होकर 1 लाख आ गया। तो हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो उसे वापस से जोड़ देना है, तभी तो हम सही प्रॉफिट पे पहुंचेंगे ना। देखो आग हर साल तो नहीं लगेगी, उसने मेहनत से तो 3 लाख का प्रॉफिट ही कमाया था, आग लग गई, ये एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांस है। तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांस प्रॉफिट को अननेसेसरी कम कर देता है, ठीक करने के लिए वापस से ऐड बैक कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस साल में लिखेंगे 1 लाख प्लस 2 लाख, प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख। तो अब कितना आएगा, 4 4 8, 2 10, 3 13 और 2 15, तो अब बनेगा 15 लाख डिवाइड बाय 5, 3 लाख रुपए। तो देखो गुडविल की वैल्यू 3 लाख निकल के आएगी, जो कि सही वैल्यू है। बात समझ में आई। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस हो बेटा तो उसको क्या करना है, वापस से ऐड बैक कर देना है, समझ गए। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो ध्यान रखना बेटा, ऐड करना है। कोई भी बच्चों अगर एबनॉर्मल गेन हो, सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल गेन होता है बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो आप एसेट्स बेचते नहीं हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, है ना। देखो हम इस तरीके की चीजों को एबनॉर्मल गेन मानते हैं। एबनॉर्मल गेन से क्या होगा, प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ जाएगा। हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो सही हो, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करना है, एबनॉर्मल गेन्स को लेस कर देना है। ठीक है, डन सर, 2 तो समझ गए। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स आती हैं वो आती हैं नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। उसके बाद आती है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक
ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। बच्चों ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिश्ता सीधा सीधा होता है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से आपने बढ़ा दिया, गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट भी गलती से बढ़ गया है, ठीक है। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट भी गलती से कम हो गया है। सर इसका मतलब नहीं समझे। देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट आप क्लास 11th में बनाते थे, यहां क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता था। ऐसा होता था? होता था या नहीं होता था? अब आप एज्यूम कर लो बच्चों, सेल ऊपर कर देता हूँ फिर आधे आ जाएंगे, और सर सेल ऊपर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखते हैं। देखो मान लो कि सेल 20 है, क्लोजिंग स्टॉक 10 है, ओपनिंग स्टॉक 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 30 में से अगर 15 हटाऊं तो प्रॉफिट 15 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है। ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिख दिया है, 10 की जगह हमने इसको गलती से 15 लिख दिया। अब देखो बच्चों, अगर इसको गलती से 15 लिख दिया तो 35 माइनस 15, प्रॉफिट भी यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक 5 से प्लस करा है गलती से, तो प्रॉफिट भी 5 से प्लस हो गया है। हो गया या नहीं हो गया? तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों अगर बढ़ जाता है बाय मिस्टेक, ओवर वैल्यू हो जाता है, इसका मतलब प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाता है। तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करूं? सही प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करूं? इसको लेस करूं या नहीं करूं? क्योंकि प्रॉफिट तो गलत बढ़ा हुआ है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो ठीक करने के लिए लेस करो। वहीं पे अगर क्लोजिंग स्टॉक आप कम कर देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 की जगह 5 लिख दो बाय मिस्टेक, गलती से 5 लिखा गया अंडर वैल्यूड, तो 25 माइनस 15 ये भी 10 आ जाएगा। तो देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है, तो सही करने के लिए ऐड करना पड़ता है। समझे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, कम है, तो प्रॉफिट भी कम है, सही करने के लिए ऐड करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता होता है। अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए कम करो। घटा हुआ है तो प्रॉफिट भी घटा हुआ है, सही करने के लिए बढ़ा दो, ठीक है। फिर वी हैव ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन होता है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन होता है? रिवर्स। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना प्रॉफिट इसका मतलब कम हुआ है, तो सही करने के लिए ऐड करना पड़ता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, सही करने के लिए ऐड करो। और अगर ओपनिंग स्टॉक घटा हुआ है, घटा हुआ है से क्या मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो सही करने के लिए लेस करो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या रिलेशन होता है और हमें प्लस करना है प्रॉफिट में या माइनस करना है। तो 6 एडजस्टमेंट्स तो ये हो गई। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कैसे कहाँ पे क्या चलता है। आज पहले लिख लो सारी चीजें, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ें होती हैं जो आपके एसेट्स होते हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब एसेट्स होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपके खर्चे हैं, ये P&L की डेबिट साइड में जाते हैं। एक्सपेंस हैं ये एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो गलती क्या हुई, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सपोज करो कोई गाड़ी खरीदी, आपने गलती से रेवेन्यू में लिख दी, यानी आपने उसको गलती से रिपेयर में लिख दिया, खर्चे में लिख दिया, तो आपने अननेसेसरी खर्चा बढ़ा दिया। खर्चा था नहीं, वो था वो एसेट, आपने खर्चा मान लिया। बच्चों अगर आपने खर्चा मान लिया तो आपने अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ाया। एक्सपेंस बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट हो गया कम, जबकि वो खर्चा था ही नहीं, बट आपने बढ़ा दिया, प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चे को हटाओ। खर्चा हटाऊंगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? तो हमें क्या करना है, अगर आपने कोई भी एसेट गलती से खर्चे में लिख दिया, उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, तो सही करने के लिए बेटा इसको ऐड करो, वापस से ऐड करो। अब बच्चों जब आप इसको सही करके एसेट बनाओगे तो इस पे डेप्थ तो लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। डेप्रिसिएशन अगर इस पे लग रहा है तो उसको आप लेस कर दोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करेगा।
डेप्रिसिएशन तो एक नॉर्मल खर्चा है ना, वो तो होगा ही, वो प्रॉफिट को कम कर देगा, तो आप डेप को कर दोगे लेस। ठीक है, परफेक्ट है। तो एबनॉर्मल लॉस समझ गए, एबनॉर्मल गेन समझ गए, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन समझ गए, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया तो कैसे करना है समझ में आया। अब लास्ट दो बचे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका रिवर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा है, मैंने इसको गलती से एसेट में लिख दिया। अब सोचो, कोई खर्चा था, खर्चा एक्चुअल में प्रॉफिट को कम करता, मैंने खर्चे को खर्चा लिखा ही नहीं, मैंने खर्चे को क्या मान लिया? एसेट मान लिया। खर्चे को अगर एसेट मान लिया बच्चों, मेरे से गलती हो गई है, एक्सपेंस था मैंने एसेट मान लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। सर क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि खर्चा तो लिखा ही नहीं आपने, खर्चा लिखना था ना, आपने तो बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया, तो गलती कर दी। तो आप क्या करोगे इस केस में? लेस करोगे। जब उसको खर्चा बनाओगे तो प्रॉफिट को कम करेगा या नहीं करेगा? लेस कर देंगे। अब जब आपने एसेट माना होगा तो आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, जबकि वो एसेट था ही नहीं, तो फालतू का डेप लगाया। ठीक करने के लिए उसको ऐड कर दो। ये ध्यान रखना बेटा, अगर पहला वाला एडजस्टमेंट लेस हुआ है तो उसका डेप ऐड होगा, पहला वाला एडजस्टमेंट अगर ऐड हुआ है तो उसका डेप लेस होगा। ऐसे भी आप हिंट अपने पास माइंड में रख सकते हो, पहले से दूसरा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। तो ये 10 एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में, आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको आएंगे ही आएंगे। तो बहुत ध्यान से ये 10 के 10 एडजस्टमेंट्स एक बार देख लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला एक बार देख लो। अभी कल मैं आप लोगों को इन एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट तीनों के ही क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको क्लैरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और हमारा चैप्टर का आधा काम हो जाएगा 3 मेथड करते ही। तो आज के लिए एक बार इसको गो थ्रू करो, ये सारी एडजस्टमेंट्स अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो कहाँ प्लस होना है कहाँ माइनस होना है, और फिर हम चीज़ों को कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep glowing.